गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ अर्चना, योर इंग्लिश टीचर। आज हम चैप्टर 8 प्राइड हाइट एंड फॉल को पढ़ेंगे। प्राइड हाइट एंड फॉल का मीन्स है घमंड गिर गया। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले, देयर लिव्ड ए क्रो इन ए ट्री नियर द सी। एक क्रो रहता था समुद्र के पास। द क्रो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर, कलर एंड क्लेवरनेस। क्रो को बहुत ही घमंड था अपनी पावर, अपनी शक्ति का, अपने कलर का और अपनी चालाकी का। वन डे ही वॉज होपिंग अलोंग द सी इन सर्च ऑफ बग्स टू ईट। एक बार वह इस आशा से गया समुद्र के पास कि वह कुछ बग्स को खाने के लिए ढूंढेगा, यानी कीड़ों को ढूंढेगा। जस्ट देन ए फ्लॉक ऑफ गीज फ्लू डाउन टू द सी फॉर ए पाथ। उसी समय कुछ फ्लॉक ऑफ गीज, कुछ झुंड जो गीज का भी वहां उतरा समुद्र के पास नहाने के लिए। When the crow saw them, जैसे ही क्रो ने उन्हें देखा, he made fun of saying, वे सब उसकी हंसी करने लगी। How clumsy lark you look, तुम कितने क्लमसी और कितने बड़े हो। See मतलब कितने बद्धे हो, गंदे हो देखने में। See how graceful sleek I am through dark in your color, और देखो हम कितने चमकदार हैं, कितने मुलायम हैं तुम्हारे कलर से। Can you fly around like me, इसके बाद क्रो ने बोला क्या तुम मेरी तरह उड़ सकते हो। कैन यू टर्न समरसॉल्ट इन द एयर, क्या तुम मेरी तरह से कलाबाजी कर सकते हवा में। कैन यू एट लीस्ट सिट ऑन ए टेलीफोन पोल, क्या तुम बैठ सकते हो कम से कम समय तक टेलीफोन पोल पर। हाउ डिसग्रेसफुल यू गाइस टू लुक लाइक विथ क्लम्सी बॉडी, कितनी तुम्हारी वह कौआ उनकी हंसी मजाक बनाने लगा, कहने लगा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी जो बॉडी है इतनी क्लम्सी, वो कितनी डिस्ग्रेसफुल है, शर्मनाक है। द गीज डिड नॉट अटर ए वर्ड, वेंट ऑन इंजॉइंग देयर बात। जो गीज थे उन्होंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और वे अपने नहाने का एंजॉय करने लगे। द क्रो गॉट इरिटेड, इससे जो क्रो था इरिटेट हुआ। एक्चुअली ही वॉज इन मूड फॉर पिकिंग अप ए क्वारल, वास्तव में उसका जो मूड था वो क्वारल, लड़ाई लड़ने के मूड में था। बट द गीज डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज कमेंट, लेकिन गीज ने कोई भी ध्यान नहीं दिया उसकी बातों का, उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जो भी उसने कमेंट करे, जो भी उनको ताने मारे। ही ट्राइड टू प्रोवोक देम इन सेवरल वे बट इन वेन, वह बहुत कोशिश करता रहा उन्हें उकसाने की, गीज को, काफी समय तक, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। एट लास्ट क्रो लिफ्टेड हिज विंग, इसके बाद क्रो ने अपने विंग्स को फैलाए। फ्लू स्ट्रेट इनटू द एयर, वह उड़ने लगा हवा में। स्प्रूट डाउन, वह नीचे आया। देन फ्लू इन वाइड सर्कल, उसके बाद वह चौड़े सर्कल में उड़ान भरने लगा। सी ऑन द स्टम्प ऑफ ए पाम ट्री सॉ लस्टिली, और उसके बाद वह पाम ट्री यानी तने के पेड़ पे बैठ गया। ही एंटरटेन द वॉचिंग गीज विद ऑल द एरोबेटिक्स he entertained the watching geese with all the aerobatics, वह जानता था कि वह उन गीज को अब एंटरटेन कर सकता है अपनी कलाबाजी के द्वारा। देन ही फ्लू डाउन टू गीज विद ए ग्रीन ऑन हिज फेस, इसके बाद मैं नीचे आया गीज के पास अपने फेस पे मुस्कान लिए। डिड यू सी डैट, उसने उनसे बोला तुमने देखा। ही सेड दैट इज वॉट आई कॉल ग्रेसफुल फ्लाइंग एक्सेप्ट फ्रॉम बीइंग, अब तुम देख सकते हो मैं कितना ग्रेसफुल, कितना अच्छे से उड़ सकता हूँ, एक चिड़िया की तरह, मैं सबसे अच्छे उड़ सकता हूँ। कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि मैं कितना तेज उड़ सकता हूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट यू गाय कैन डू, अब क्रो ने गीज से बोला क्या तुम मेरी तरीके से कर सकते हो। विल एनी ऑफ यू कम आउट फ्लाई विद मी सो कैन वी सी हु इज द बेस्ट, तुम में से कोई एक बाहर आओ मेरे साथ, उड़ के दिखाओ कि तुम में से कोई है, अगर कोई होगा तो वो मुझसे अच्छा, मुझसे बेस्ट होगा। कहने का मतलब है कि कोए ने बोला कि अगर तुम में से कोई मेरी तरीके से उड़ सकता है तो वो बाहर आए और मेरे साथ उड़ के दिखाए, वही बेस्ट होगा। ही चैलेंज द गीज, उसने गीज को चैलेंज किया। द गीज वॉज साइलेंट एज बिफोर, गीज पहले से ही चुप थे। एट लास्ट गूस स्लोली वेडर्स फॉरवर्ड, उसके बाद उनमें से एक गूस बाहर आया, वे हंस की तरह उड़कर आगे आया। आई एम रेडी टू फ्लाई विद यू, उसने बोला मैं तैयार हूँ उड़ने के लिए। ही सेड बट आई एम ओल्ड गूस, उसने कहा लेकिन मैं बूढ़ा गूस हूँ। एंड कैन नॉट फ्लाई फॉर लॉन्ग, और लंबे समय तक नहीं उड़ सकता। हाँ, लेट द क्रो इन डिस्कस, उसने उसे बोला कितनी शर्म की बात है। कौए ने बोला आई डोंट नीड लैम एक्सक्यूज, मैं कोई भी बहाना नहीं चाहता। लेट अस व्हाट यू कैन डू, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो।
द ओल्ड गूस सैड नथिंग, जो ओल्ड गूस था उसने कुछ भी नहीं कहा। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को फरफराया। एंड फ्लू इनटू द एयर, और हवा में उड़ गया। ओवर द सी, समुद्र के पास। द क्रो फ्लू अलोंग विथ हिम, जो क्रो था वो भी उसके साथ में उड़ने लगा। पासिंग कमेंट, वो बीच बीच में उन्हें ताना देने लगा। द वे एज दे फ्लू, रास्ते में जब वह उड़ रहा था। आज के लिए क्लास इतना ही। अब आज का होमवर्क, आज के होमवर्क में हम करेंगे पेज नंबर 54 के MCQ। सबसे पहले देयर लिव्ड ए क्रो इन ए ट्री नियर द, फर्स्ट का आएगा सी, फर्स्ट में सी पे, सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। सेकंड, द क्रो लिफ्टेड हिज, सेकंड में क्रो ने क्या फैलाए, सेकंड का आंसर है बी, विंग्स। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड गिवन बिलो, ये ब्लैंक्स तो फिल करने हैं, ऑप्शन ऊपर दिए हैं, हेल्प बॉक्स में उसको देख के फिल करेंगे। फर्स्ट, द क्रो वॉज वेरी, फर्स्ट का आंसर आएगा प्राउड, फर्स्ट में फिल करेंगे प्राउड। सेकंड, ओनली डैश, सेकंड में फिल करेंगे वाटर, ओनली वाटर एंड नथिंग एल्स। थर्ड, हाउएवर ही हैड नो अदर डैश ऑप्शन, थर्ड में आएगा ऑप्शन OPTION, ऑप्शन फिल करेंगे। फोर्थ, द डैश लर्न नेवर टू बूस्ट अगेन, फोर्थ में फिल करेंगे क्रो, द क्रो लर्न नेवर टू बूस्ट अगेन। फिफ्थ, द ओल्ड गूज एक्सेप्ट द, ओल्ड गूज ने क्या एक्सेप्ट किया था, चैलेंज, फिफ्थ में आएगा चैलेंज, CHLLENGE। ठीक है, तो ये होमवर्क है, होमवर्क को आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।